सच्चे मन से प्यार या स्नेह करने पर सामने से वैसा स्नेह क्यों नहीं प्राप्त होता? जी। है ही नहीं तो कहां से प्राप्त हो। किसी के हृदय में प्यार है नहीं, स्वार्थ नृत्य कर रहा है। प्यार का नाटक करके हम अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। प्यार कहाँ है बच्चा? हमें तो खोजने पे भी कहीं प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपकी दृष्टि स्वार्थ युक्त है, इसलिए आपको लग रहा है कि कोई आपको प्यार कर रहा है। कोरा स्वार्थ। प्यार तो नहीं। प्यार ये होता है कि जैसे हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो आपको हम सुखी देखना चाहते हैं कि आप कैसे सुख प्राप्त करें, आप कभी दुखी ना हो, आपको कभी कष्ट ना हो, तो हम आपसे प्यार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का है, जरा सा प्रतिकूल हो गया तो सब गया, जितना प्यार था सब मिट्टी में मिल गया। ये प्यार थोड़ी होता है। ये प्यार नहीं। प्यार का बहुत ऊंची वस्तु है प्यार। प्यार का मतलब आप जिससे प्यार करते हैं उसको सुख देना, वो सुखी रहे। अगर वो तीसरे से प्यार करके सुखी है तो आशीर्वाद देगा वो अंदर से, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम सदैव सुख में रहो, हम इसी बात से देखकर सुखी रहेंगे कि आप सुखी हो। कहाँ ऐसा प्यार? तो प्यार तो बच्चा यहाँ मिलना असंभव है। सबको पूरा जीवन हो जाता है, एक खालीपन बना रहता है कि हमें कहीं प्यार नहीं मिला। तो सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा मतलब? भगवान के चरणों में, सिर्फ भगवान के चरणों में। जो भगवान से प्यार किए वही तृप्त हो गए। देखो केवट भगवान के चरणों को पखार रहा है। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखार न लाग। भगवान फिर बाद में उसको अंगूठी देते हैं सीता जी की, तो कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए मुझे, अब हमें नहीं चाहिए, मिल गया, आपके चरण मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं। देखो भगवान ऐसे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो जाए तो भी भगवान आपका साथ देंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ संसार में गुणवानों से प्यार होता है, दोष वालों को प्यार कौन करता है? दोष वालों को। भगवान पतित और दोषों को प्यार करने वाले। अगर पतित भी है, दोषी भी है, तो भी भगवान उसे प्यार करते हैं। कोई भगवान से प्यार करके तो देखे। पर भगवान से प्यार होता है इसलिए नहीं कि वो प्रकट में दिखाई नहीं देते। अच्छा, मूर्ति रूप से हैं तो हमसे बोलते नहीं, कुछ अंदर हम जो चाह कर रहे हैं, बाहर से हमको कुछ थोड़ा सा तो संकेत मिले कि हम आपको प्यार कर रहे हैं, आप भी हमें प्यार कर रहे हो, लेकिन बाहर से संकेत मिलना नहीं काफी समय तक। जब आप लंबे समय तक प्यार करेंगे तो आपको हृदय में संकेत मिलने लगेंगे कि भगवान आपको प्यार करते हैं। आपको प्रमाण मिलता जाएगा, प्रमाण मिलेगा कि भगवान प्यार कर रहे हैं। पर है कठिन, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते ना, और उनके सिवा कोई प्यार करने वाला है नहीं। पक्का ये तो 100% हम आपको कह रहे हैं। कहीं भी कहोगे बाद में दुख ही मिलेगा, बाद में पछतावा मिलेगा, धोखा मिलेगा। सच्चा प्यार करने वाले तो सिर्फ भगवान है, भगवान के सिवा और कोई सच्चा प्यार नहीं। मर जी, ये पक्की बात है। मर जी, बट हमें तो संसार में ये तो इनको तो अनुभव हो गया कृपा से, बट हमें अनुभव हो रहा है कि खूब मतलब हमें सब प्यार कर रहे हैं, हमें सर सम्मान कर रहे हैं, तो वो अनुभव कब आएगा? यही माया है। एक सैनिक तो मातृभूमि से प्रेम करता है जी। अगर वो राष्ट्र से प्यार करता है तो वो परोपकारी है। राष्ट्र का प्यार और भगवान का प्यार एक समान पे रखा गया है, उसको अलग नहीं माना गया है। वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा डाल लेना, इसे प्यार कहते हैं। अपने देश के लिए अपने को शूट कर लिया, जब देखा कि आखिरी गोली रह गई तो हम विधर्मियों के हाथ नहीं फंसेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने अपने को शूट कर लिया, अपनी प्राण बलिहार कर दिए देश के लिए, वंदे मातरम कहकर फांसी कर। तो राष्ट्र और भगवान दो थोड़ी है। जो तिरंगा है वो हमारा भगवान है, जो राष्ट्र है वो हमारा भगवान है। हम उसे दो नहीं मानते हैं, राष्ट्र और भगवान एक है। राष्ट्र के, इसीलिए तो हम राष्ट्र के सैनिकों का सम्मान करते हैं। जैसे हम संत सेवा करते हैं। संत क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को त्याग और तपस्या से परिपूर्ण करके परोपकार में लगाया। ऐसे एक राष्ट्र का सैनिक अपने परिवार को छोड़कर हिमालय पे खड़ा है, कहीं भी खड़ा कर दो, वो अपनी जान की बाजी लगा करके राष्ट्र के लिए खड़ा है, इसलिए सम्माननीय। उसका जन साधारण से मेल नहीं खाता। राष्ट्र प्रेमी, भगवत प्रेमी, ये एक समान की टक्कर है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो जन साधारण आदमी में आता हो, वो भी एक संत और सैनिक हम एक डिग्री पे रखते हैं। इनकी कोई छोटी डिग्री नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? मैं समझ रहा हूँ। तो मैं भी ऐसे मिलिट्री अधिकारी हूँ महाराज जी। तो जैसे मैं अपने राष्ट्र से प्यार करता हूँ, अपनी मातृभूमि से। सच्चा है,
तो इसका मतलब मैं भगवान से प्यार करता हूँ। करता हूँ, बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं मुझे, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि हम अपने प्राणों की बलिहार देने के लिए खड़े हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी खड़े हैं। वो सैनिक प्राण देने के लिए राष्ट्र के लिए खड़ा है, हम उसको नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। उसका प्यार सच्चा है, उसका प्यार संसारिक नहीं है। उसका छोटा बच्चा जब उंगली पकड़ कहता पापा कब आओगे, तब लंबी सांस लेता है कि पता नहीं आ पाऊं बच्चा कि ना पाऊं। छुट्टी से जब वो राष्ट्र की सेवा की तरफ जाता है तो एक बार लंबी सांस लेता है कि पता नहीं आ पाऊं कि ना पाऊं। उसका त्याग कितना बड़ा है, अपने परिवार अपने सब सुख सुविधाओं को छोड़कर जैसे राष्ट्र सेवा में पूर्ण प्राण समर्पित है। तो एक तपस्वी साधना युक्त महात्मा जैसे ऐसे वो है, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। इसलिए हम राष्ट्र सैनिक को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं।